हमारी जो मूवीज़ होती हैं, स्पेसिफिकली अगर हम इंडियन मूवीज़ की बात करें या किसी भी देश की पिक्चरों की बात करें, तो कई बार ये सवाल ज़हन में आता है कि क्या ये पिक्चरें सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं या सोसाइटी इनसे इंस्पायर होकर, इन्फ्लुएंस होकर चीज़ें कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारे पास है भी और नहीं भी। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगता है, जो पिक्चरें हैं वो हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है या सोसाइटी इन्फ्लुएंस होती है इस तरह की पिक्चरों से, किसी भी पिक्चर से फॉर दैट मैटर। पिक्चरें बनती हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर पिक्चरें बनती हैं। देयर कैन बी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, देयर कैन बी सोशल इश्यूज, बहुत सारे अलग अलग इश्यूज पर पिक्चरें बनती हैं। इशू बेस्ड पिक्चरें भी बनती हैं। हाल ही में एक पिक्चर बनी हमारे 12, जिसको लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इस पिक्चर को लेकर कंट्रोवर्सी ये है कि ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है और इससे कम्युनल टेंशन्स क्रिएट हो सकती हैं, जिसके चलते कर्नाटका सरकार ने इस पिक्चर के ब्रॉडकास्ट रिलीज पर बैन लगा दिया है। ये पिक्चर रिलीज नहीं होगी, फिलहाल तो रिलीज नहीं होगी। आगे क्या इसमें कार्रवाई होगी वो आगे पता लगेगा। इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट में भी कुछ पिटिशंस गई थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ ऑब्जेक्शंस के साथ इसकी रिलीज एक तरह से बोल सकते हैं कि अलाउ कर दी कि हाँ ठीक है, इसको अलाउ कर दिया, रिलीज कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है रिलीज एंड ब्रॉडकास्ट ऑफ दी अपकमिंग फिल्म टाइटल्ड हमारे 12। ये राज्य में अगले 2 हफ्तों के लिए बैन कर दी गई है, या फिर जब तक अगला नोटिस नहीं आता तब तक के लिए इस पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस पिक्चर के रिलीज से कम्युनल टेंशन्स हो सकती हैं और अथॉरिटी ने ये डिसीजन लिया है जब कुछ रिक्वेस्ट अथॉरिटी के पास पहुंची फ्रॉम वेरियस माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेलीगेशन, जब उन्होंने ट्रेलर इस पिक्चर का देखा। ना, जो डिसीजन लिया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा, वो लिया गया है इन अकॉर्डेंस विद कर्नाटका सिनेमा रेगुलेशंस एक्ट 1964 सेक्शन 15(1) एंड 15 क्लॉज 5। अब कंट्रोवर्सी क्या है इस पिक्चर के अराउंड, वो जान लेते हैं। तो ये हमारे 12 जो मूवी है, ये इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था 30 मई को और उसके बाद से ही ये कंट्रोवर्सी से घिर गई। अजहर तंबोली, जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडवोकेट्स मयूर अंडे पारकर, अनीसा चीमा एंड रेखा मुसाले, इन्होंने एक पिटिशन फाइल की कोर्ट में स्टे के लिए ऑफ द रिलीज ऑफ दिस फिल्म ऑन 7 जून। इस पिटिशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो पिक्चर है ये सेंटिमेंट्स हर्ट कर रही है मुस्लिम कम्युनिटी के और ये कुरान को इनकरेक्टली पोर्ट्रे भी कर रही है। तो बेसिकली 2 आरोप लगे हैं इस पिक्चर पर कि एक तो मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है इसके द्वारा, और दूसरा कुरान को भी सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया गया है इसमें। सो ऑन दी अदर हैंड, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी पहले इस पर ऑब्जेक्शन लगाया था, स्टे लगा दिया था, लेकिन अब परमिशन दे दी गई है फिल्म के रिलीज की महाराष्ट्र में। जो परमिशन दी गई है फिल्म मेकर्स को, वो एक कंडीशन पर दी गई है कि 2 ऑब्जेक्शनल डायलॉग्स हैं इस फिल्म में जिनको रिमूव किया जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था इस पिक्चर की रिलीज पर। अब ये मूवी जो है रिलीज हो गई है सिनेमाज में 7 जून, यानी कल, जो बीत गया कल उसको। नाउ इस पिक्चर के बारे में बात करते हुए जो मेन लीड हैं अनु कपूर, जिनको हम सभी जानते भी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे इस पिक्चर में काम कर बहुत अच्छा लगा। ये फिल्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में है और ये कहीं ना कहीं जो नया टाइटल, मतलब इसके टाइटल को लेकर भी इशू था, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड है CBFC है, उसने बेसिकली टाइटल में भी ऑब्जेक्शन किया, तो टाइटल भी बदला गया कि भाई टाइटल जो है वो बेटर स्टोरी टेल करेगा और इनको लगा कि पिक्चर को बहुत अच्छे से लोग एक्सपीरियंस करेंगे और उनको अच्छा लगेगा मूवी को देखकर। अब फिल्म के बारे में अगर हम बात करें तो ये बात करती है अबाउट दी ऑन दी थीम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन को इसमें हाईलाइट किया गया है और इसी की वजह से, क्योंकि काफ़ी बोल्ड नैरेटिव इसमें सेट किया गया है, थॉट प्रोवोकिंग थीम्स हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अटेंशन इस मूवी को मिल गई है और इसके बाद ये कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई। जो इम्पोजिशन हुआ है स्टे का, उससे कहीं ना कहीं सीरियस कंसर्न्स उठ गए हैं प्रोड्यूसर्स के लिए। भाई ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा उनका लगा हुआ है इस फिल्म के प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में। ना, जो लीगल ऑब्स्टिकल है ये कैसे आया, एक पिटिशन जो कि फाइल की गई थी स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी एक्टिविस्ट के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिससे कि फिल्म की जो रिलीज है उसको चैलेंज किया गया ना। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर्स एंड द पीपल इन्वॉल्व विद द फिल्म, उन्होंने कहा कि हमारे 12 जो है ये डिलीवर करते एक कंपेलिंग नरेटिव जो कि लाइट शेड करता है ऑन प्रेसिंग सोशल इश्यूज। बहुत सारे सोशल इश्यूज को इसने एड्रेस किया है पिक्चर में और ओवर पॉपुलेशन इज वन टॉपिक जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। वी हैव एक्चुअली
बिकम नंबर 1 इन दी पॉपुलेशन, हमने चाइना को पछाड़ दिया है। तो ऐसे टॉपिक पर ये मूवीज बनी हुई है। मनोज जोशी जो एक और एक्टर हैं इस पिक्चर के, उन्होंने इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, जहाँ पर ही सेड कि ये मूवी किसी भी रिलीजन को टारगेट करने के लिए नहीं बनाई गई है। यहाँ पर मेजरली जो डिस्कशन है, इट इज़ अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन इन अ सोसाइटी। तो सोशल इश्यूज़ पर है, महिला के एम्पावरमेंट पर है, जो डिसरिस्पेक्ट महिला की होती हैं उसको हाईलाइट किया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी सोसाइटी में, कहीं पर भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए महिलाओं की। कोई महिला जो है कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ नहीं है, उसको रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, और जैसे भारत में भी होता है। सेकेंडली ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द वेरियस टॉपिक्स, जैसे कि इस पिक्चर में और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, लाइक एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, एम्प्लॉयमेंट, नॉट ओनली वुमेन्स रिस्पेक्ट बट ऑल्सो वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द सब टॉपिक्स, वन ऑफ द इश्यूज दैट हैज बीन हाईलाइटेड इन दिस मूवी। तो यहाँ पर तो ही हैज अर्ज्ड दैट एवरीबडी शुड गो आउट एंड वॉच दिस मूवी। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो CBFC है, उसने हमारे 12 को UA सर्टिफिकेशन दिया, मतलब यूनिवर्सल अडल्ट, और उन्होंने ये भी कहा कि 11 चेंजेस इस पिक्चर में किए जाने चाहिए, इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ द फिल्म। पहले टाइटल जो था वो था हम दो हमारे 12, नाउ द टाइटल इज हमारे 12। अब CBFC जो अथॉरिटी है टू क्लियर द फिल्म्स एंड टू गिव दैम सर्टिफिकेशन, और जो अप्रूव करती है इन चीज़ों को, उसने सर्टिफाई किया है पिक्चर को रिलीज़ के लिए, लेकिन कर्नाटका सरकार ने इस पर फिलहाल बैन लगा दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बैन सही है या गलत है? गलत है तो क्यों है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो बिफोर वी वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स हैव शाइंड इन UPSC CSE 2023 वंस अगेन, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईज एडवांटेज, जहाँ पर आपको डेडिकेटेड CSAT क्लासेस मिलती हैं, ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिलता है आपको GS का, रेगुलर इंटरेक्शन आपके एजुकेटर्स के साथ होते हैं विद वन-ऑन-वन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग, अलॉन्ग विद यू गेट 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन। 40 से ज़्यादा सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए मिलते हैं। इसी के साथ साथ इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट विच इज़ UIST, ये होने वाला है 8 जून को सुबह 9:30 बजे ऑनवर्ड्स। अभी जाके इसमें एनरोल कर लीजिए और अपने ड्रीम के, IAS ड्रीम के और ज़्यादा क्लोज हो जाइए, क्योंकि यहाँ स्कॉलरशिप और गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं 1 करोड़ रुपए के पूल से। तो आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। गो एनरोल नाउ, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, गो चेक इट आउट। अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स विजिट करने होंगे। दिल्ली में हमारा सेंटर मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, जहाँ पर इन डेट्स को बैचेस शुरू हो रहे हैं। कोई भी जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सेंटर विजिट भी कर सकते हैं। यूपी में हमारा सेंटर सिविल लाइंस प्रयागराज में है, जहाँ पर ऑफलाइन बैचेस आपको मिल जाएंगे, ना केवल UPSC CSE के लिए बल्कि UP PCS के लिए भी, इन सभी टॉप एजुकेटर्स के साथ। बैच डेट्स आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर सेंटर विजिट भी कर सकते हैं। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.